Hello students, today we are going to start our first chapter, The Best Christmas Present in the World. Let's read the chapter. There are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. The story you will read mentions on such date and event a war between the British and the Germans in 1914. Can you guess which war it was? नरेटर आपको बता रहा है कि भी यहाँ पर वर्ल्ड की हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ डेट्स और टाइम गिवन है। शायद आप उसके बारे में जानते भी हैं, उसे याद भी करते हैं। जब आप इनको स्टोरी के बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा दैट देयर इज़ ए वार between British and Germans during this period. First part of the chapter. I spotted it in a junk shop in Bridport. Spotted means saw. मुझे ब्रिडपोर्ट जंक शॉप पर ये मिला. What was it? A roll top desk. Means the narrator says that he found a roll top desk in a junk shop in Bridport. The man said it was early 19th century. The shopkeeper told him that it was made in 19th century and oak, and it was also made of oak trees. आदमी ने बताया कि भी 19th सेंचुरी का स्पेसिमेन है और ये ओक ट्री से बना हुआ है. मीन्स इट वॉज इट्स स्पेशलिटी. आई हैड वॉन्टेड वन. नरेटर कहता है मैं भी ऐसा ही चाहता था. बट देर वर फार टू एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव मीन्स कॉस्टली, लेकिन ये बहुत कॉस्टली थे. दिस वन वॉज इन ए बैड कंडीशन. और that roll top desk which he found at that shop was in very bad condition. The roll top in several pieces, and there were several pieces of that. Means it was not in proper, but उस पे उसके कुछ टुकड़े भी उखड़े हुए थे. One leg clumsily mended. Clumsily means badly. एक बेड को बुरे तरीके से मरम्मत किया हुआ था. Scorch marks all down one side. एक साइड पर जले हुए स्कॉर्च मार्क्स मीन्स बर्न मार्क्स थे. इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी. अब यह कम पैसे में मिलने वाला था. आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट. मैंने सोचा मैं इसको रिस्टोर कर सकता हूँ. मीन्स आई कुड गेट हिम. आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज. मैंने उस पर्सन को पे किया और उसे अपने गैराज की बैक साइड में जो वर्क रूम बना हुआ था वहाँ पे इसको ला के रख दिया. I began work on it on Christmas Eve. मैंने इसे क्रिसमस इवनिंग पर स्टार्ट किया, इसके ऊपर काम करना. I removed the roll top completely. मैंने रोल टॉप को पूरी तरीके से रिमूव किया. And pulled out the drawers, और ड्रॉर्स को ओपन किया. The veneer means the thin layer of the plastic. उसके ऊपर जो प्लास्टिक की थिन लेयर बनी हुई थी had lifted almost everywhere. हर जगह से वो उखड़ी हुई थी. इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी. मुझे ऐसा लगा वाटर ने इसे ख़राब कर रखा था, अर्थात पानी की वजह से ये ख़राब हो चुका था. बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर रोल ऑन दिस डेस्क. डेस्क को फायर और वाटर ने पूरी तरीके से ख़राब कर रखा था. द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट. स्टक फास्ट मीन्स दैट वॉज शट टाइटली. लास्ट वाला ड्रॉर बहुत टाइट से बंद कर रखा था. आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली. मैंने कोशिश किया जितना मैं इसको अच्छे तरीके से ढीला कर सकता था ओपन करने के लिए. इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स. एंड में मैंने अपना पूरा फोर्स लगाया. आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट. मैंने अपनी मुट्ठी से इसकी एक साइड पर ज़ोर से अटैक किया, हिट किया. एंड द डोर फ्लू ओपन टू रिवील अ शोलो स्पेस अंडरनीथ. और जैसे डोर ओपन हुआ
तो उसके नीचे से खोखली जगह से एक सीक्रेट ड्रॉर निकल के आया। देयर वॉज समथिंग इन देयर, उसमें कुछ रखा हुआ था। आई रीच्ड इन, मैंने वहाँ तक अपना हाथ डाला। एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और एक छोटा सा ब्लैक टिन बॉक्स निकाला। सेलो टेप टू द टॉप, टॉप पर सेलो टेप लगी हुई थी। इट वॉज ए पीस ऑफ लाइंड न्यूज़पेपर, लाइंड न्यूज़पेपर का एक टुकड़ा था। एंड रिटन ऑन इट इन सैकी हैंड राइटिंग, और एक भद्दी सी अनटेडी राइटिंग में कुछ लिखा हुआ था। जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1950। उसके ऊपर लिखा हुआ था जिम्स का लास्ट लेटर, और उस पर डेट लिखी हुई थी 25 जनवरी 1915। इट मीन्स ही दैट लेटर वॉज रिसीव्ड ऑन 25 जनवरी 1950 टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, जब टाइम आए तो इसी के साथ मुझे दफना देना। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, जैसे ही मैं ये काम कर रहा था मुझे पता था ये काम ठीक नहीं है, जैसे ही मैंने बॉक्स को खोला। बट क्यूरिसिटी गोट द बेटर ऑफ माई स्कल्प्स, लेकिन क्यूरिसिटी ने, स्कल्प्स होता है फीलिंग्स दैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग, वो भावनाएं जो आपको कोई गलत काम करने से रोकती है उनको स्कल्प्स कहा जाता है। लेकिन मेरी क्यूरियोसिटी ने उन सभी चीज़ों के ऊपर ओवरकम कर लिया। इट यूजुअली डड, ऐसा ही अक्सर होता है। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवलप, means when the narrator found that envelope, and there was an address written on it, Mrs. Jim McPherson, 12 Copper Beaches, Bridport, and he take out the letter and saw that there was a date written 20 December 26, 1940. Now he started to read the letter. Dearest Connie, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened. डियरेस्ट कोनी, मैं आपको ये लेटर लिख रहा हूँ क्योंकि कुछ बहुत अच्छा, एक अद्भुत, समथिंग स्ट्रेंज वंडरफुल थिंग मेरे साथ हुई, दैट आई मस्ट यू अबाउट एट वंस, जिसके बारे में मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेज येस्टरडे मॉर्निंग, कल हम सभी अपने ट्रेंचेज में खड़े हुए थे। ट्रेंचेज होता है लॉन्ग डीप डिचेज, ग्राउंड के अंदर बड़ी बड़ी खाइयाँ खोद दी जाती उनको ट्रेंचेज। एंड इट वॉज क्रिसमस मॉर्निंग, इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, चारों तरफ पीसफुल एटमोसफियर था। एज ब्यूटिफुल अ मॉर्निंग एज आई एवर सीन, एंड दैट टाइम एंड एटमोसफियर वॉज लुकिंग सो ब्यूटिफुल दैट द नरेटर हैड नेवर सीन, और इतनी सुंदर सुबह जो मैंने कभी भी नहीं देखी। एज कोल्ड, इतनी ठंडी, एंड फ्रोस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, और जितनी क्रिसमस मॉर्निंग ठंडी और फ्रोस्टी होनी चाहिए, सुहावनी होनी चाहिए, उतनी ही ठंडी मॉर्निंग हम उस समय महसूस कर रहे थे। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगिन इट, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि भी हमने इसको कैसे शुरू किया, शुरुआत कैसे हुई। बट द ट्रुथ, बट सच ये है, आई एम अशेम टू टेल यू, मुझे एम्बेरसिंग फील हो रहा आपको कहते हुए, इज़ दैट फ्रीज बिगिन इट, ये फ्रिड्स थे। फ्रिड्स यहाँ पे जर्मन सोल्जर के, किसी भी सोल्जर को हम फ्रिड्स बोल सकते, कॉमन नेम ऑफ जर्मन सोल्जर इट वॉज, उन्होंने शुरुआत की थी। फर्स्ट सम वन सा अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेज अपोजिट, अपोजिट साइड में जो ट्रेंचेज बनी हुई थी वहाँ से एक वाइट फ्लैग वहाँ पर दिखाई दे रहा था, किसी ने उसको पहली बार देखा। एंड वाइट फ्लैग शोज हेयर पीसफुल, पीस के लिए माना जाता है। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड, तब वो हमें पुकार रहे थे, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गोट ओवर द सरप्राइज, narrator was so surprised because an enemy soldier was saying happy Christmas and they were waving a white flag in the air. That was so surprising for Tommy, but he overcome that surprise and he knew that it was the reality that Frids were waving and they were also calling them happy Christmas, happy Christmas. वी ऑल्सो शाउटेड बैक, हम लोग भी वापस चिल्लाए, सेम टू यू फ्रिड, सेम टू यू। आई थॉट दैट वुड बी दैट,
मैंने सोचा ऐसा होना चाहिए। वी ऑल डिड, हम सभी ने एक दूसरे को विश किया। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट। हमने सोचा कि भाई क्रिसमस बोलने से दैट थिंग है कंप्लीट, पूरी हो गई है। बट अचानक से उनमें से एक आया, उसने ग्रेट कोट, बड़ा कोट पहना हुआ था, एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग, और एक वाइट फ्लैग को हिला रहा था। डोंट शूट लेट्स, लड़कों गोली मत चलाना, समवन शाउटेड, कोई चिल्लाया, एंड नो वन डिड, दैट्स वाई नो वन शूट। देन देयर वॉज अनदर फ्रिट्स अपॉन द parapet and another, keep your heads। I told the man it is a trick but it was not। तभी एक फ्रिट्ज अपनी छत के ऊपर से आया, फिर दूसरा आया, फिर कहा गया कि अभी अपने हेड्स डाउन कर लो, अपने सिरों को दबा लो। मैंने लोगों को कहा ये एक खेल है, बट ऐसा नहीं था। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग ए बोटल अबव हिज हेड। तभी क्या दिखाई देता है कि भी एक जर्मन जिसने अपने सिर पर बोतल को रखा हुआ था, वो बोतल को हिला रहा था। इट इज़ क्रिसमस डे, आज क्रिसमस डे है टॉमी, वी हैव स्नैप्स। हमारे पास जो शैम्पेन्स होती है, जो जर्मनी शराब के बारे में बात कर रहा है, वो है। वी हैव सॉसेज, हमारे पास मांस भी है। वी मीट यू, हम आपसे मिल सकते हैं। यस, क्यों नहीं मिल सकते हैं। बाय दिस टाइम देर वर डजन ऑफ देम वॉकिंग टुवार्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस लैंड एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम। ना एक दूसरे के मन में भेदभाव ज़मीन को लेकर, ना ही किसी के पास राइफल। तभी दर्जनों जो फ्रीड्स थे, जर्मन सोल्जर्स, वो हमारी तरफ आए टू सेलिब्रेट दैट क्रिसमस डे। लिटिल प्राइवेट मोरिस वॉज द फर्स्ट अप, पहला वो था। कम ऑन बॉयज़, वट आर वी वेटिंग फॉर, हम किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। एंड देन देर वॉज नो स्टॉपिंग देम, तब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हर किसी ने अपने आप को उसके अंदर इन्वॉल्व कर लिया। आई वॉज द ऑफिसर, आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन आई सपोज, बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर इवन ऑकर टू मी आई शुड। मैं ऑफिसर था, इसीलिए मैं अपने सोल्जर्स को उनके साथ मिलने से, क्रिसमस डे सेलिब्रेट करने के लिए रोक सकता था, बट मैं ऐसा नहीं कर पाया। इट डोंट ऑकर टू मी, ऐसा मेरे दिमाग में नहीं आया दैट आई शुड स्टॉप देम टू गो देयर। ऑल लॉन्ग देयर लाइन एंड आवर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स वन अनदर, ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल। I was also part of it because there were the khaki coats and grey coats, means both sides of the soldiers were meeting with each other. They were going to celebrate the Christmas day. In the middle of the war, we were making peace. In the middle of the war, because the war was going on between them, but they were celebrate their Christmas day, and it was very peaceful for me. That's why he called that dearest Connie. It was the best Christmas for me. It was the best morning which I could ever seen it. You can't imagine, dearest Connie, my feelings as I looked into the eyes of the Fritz officer. आप मेरी फीलिंग्स का भी इमेजिन नहीं कर सकते जब मैंने फ्रिज ऑफिसर की आंखों में देखा। Who approached me hand outstretched, जो मेरी तरफ आया अपने हाथ मिलाने के लिए पहले। Hans Wolf, he said, उसने कहा, gripping my hand warmly, मेरे हाथ को बहुत प्यार से पकड़ा। आई एम फ्रॉम डसलड्रोफ, मैं इस जगह से हूँ, डसलड्रोफ। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस, मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो प्ले करता हूँ, हैप्पी क्रिसमस टू यू। आई रिप्लाइड, कैप्टन जिम मैकफरसन हियर एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डोरेस्ट, मैं स्कूल टीचर था इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। ओ डोरेस्ट, ही स्माइल्ड, आई नो दिस प्लेस, मैं इस जगह को जानता हूँ। आई न्यू इट वेरी वेल, मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड इज एक्सीलेंट सॉसेज, हम सब ने एक दूसरे के साथ अपने राशन को शेयर किया, सॉसेज को शेयर किया। एंड वी टॉक्ड, बहुत बातें की कोनी। हाउ वी टॉक्ड, हम बात कैसे कर रहे थे। आई फॉरगेट ऑल दैट ही वॉज एनिमी। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो परफेक्टली इंग्लिश बोल रहा था। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट ऑफ फुट इन डोरेस्ट, नेवर एवर बीन टू इंग्लैंड, वह कभी इंग्लैंड नहीं गया और कभी भी डोरेस्ट नहीं गया। बट ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में उसने इंग्लैंड के अपने स्कूल से सीखा था। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, की बुक्स रीड करके।
His favorite writer was Thomas Hardy. His favorite book, Far from the Madding Crowd. They shared all their feelings that he had learnt about the English language from its own country when he was going to school. Then he learned these things from the school. His favorite writer was Thomas Hardy, and his favorite book was also Far from the Madding Crowd. So out there is no man's land we talked of, but कहाँ पे था? बाथशेबा और जबरी लोग. He said that his favorite book was Far from the Madding Crowd, and the writer was also Thomas Hardy. So out there is no man's land. We talked of Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Troy and Dorest. बगैर किसी दूसरे की डिस्टरबेंस के हम सब ने बाथशेबा, गैब्रिएल ओक और सर्जन ट्रॉय और डोरेस्ट के बारे में बात की. ही हैड ए वाइफ एंड वन सन. उसकी वाइफ है, एक बेटा है, बोर्न जस्ट 6 months एगो, जो 6 महीने पहले ही पैदा हुआ था. एज आई लुकड आउट अबाउट मी देर वर हर्डल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे लुक एवरीवेयर. जैसे कि मैंने चारों तरफ देखा तो चारों तरफ खाकी और ग्रे कलर नज़र आ रहा था. ऑल ओवर नो मैंस लैंड. ना तो कोई ज़मीन के लिए लड़ रहा था. एवरी वन वॉज स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग एंड ईटिंग. हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड वट वॉज लेफ्ट ऑफ आवर वंडरफुल क्रिसमस केक. हैंस वुल्फ और मैंने आपका जो वंडरफुल क्रिसमस केक आपने मुझे भिजवाया था, हमने वो शेयर किया. कोनी ही थॉट द मार्जिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड. उसने मुझे बताया कि मार्जिपन जो उसने पहली बार टेस्ट किया था वो आज तक का उसका सबसे अच्छा टेस्टी था. आई अग्रीड, मैं भी एग्री हुआ. वी अग्रीड अबाउट एवरीथिंग. लगभग हम हर चीज़ पे एग्री हो जाते. एंड ही वॉज माई एनिमी. बट सरप्राइजिंग ये था, जस्ट बिकॉज ऑफ ही वॉज माई एनिमी बट आई वॉज एग्री विद हिम. देर वर नेवर अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट. कोनी आज से पहले कभी भी मैंने ऐसे क्रिसमस पार्टी को इन्जॉय नहीं किया. देम समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट ए फुटबॉल. तब अचानक, मुझे उसका नाम नहीं पता, अचानक से एक फुटबॉल ले आया. ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट. ग्रेट कोट्स एक ग्रुप में आ गए गोल पोस्ट करने के लिए. एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिज्ड आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड. द नरेटर सेज दैट मीन्स बाउंड्री लाइन पर जो मिडल में एक स्तंभ बनाने के लिए उन्होंने ढेर में से ग्रेट कोट्स को फेंका. और जो नेक्स्ट थिंग हम जानते हैं वो थी 2 कंट्रीज़ के बीच का मेन एरिया जहाँ पर किसी का भी कंट्रोल नहीं था. और उसके बीच में टोनी का फ्रीड्स के साथ एक कंपटीशन, एक मुकाबला. मीन्स वी कांट थिंक अबाउट दैट 2 अपोजिट country soldiers, they were celebrating their Christmas with each other without any kind of hesitation. Hans Wolf and I looked on and cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. Hans Wolf और मैं एक दूसरे को देख रहे थे, खुश हो रहे थे, अपने हैंड्स को साथ क्लैपिंग कर रहे थे, अपने पैरों को ज़मीन पर पटक रहे थे ताकि जो ठंड है उसको दूर किया जा सके. There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. एक मोमेंट ऐसा आया जब मैंने फील किया हम दोनों की सांसों को, ब्रीथ्स को एक हवा में एक दूसरे के साथ मिलती जा रही थी. मीन्स ही पर्सनली फील that he was playing with Jill and Jeanette
अपने पूरे जोश के साथ खेल रहा था, पूरा इंजॉय कर रहे थे सभी। ही सा इट टू एंड स्माइल्ड। जिम मैकफरसन ही सेड आफ्टर ए वाइल, उसने कुछ कहा, जिम मैकफरसन आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजोल्व दिस वार। मैं सोचता हूँ इसी खुशी के लिए हमें युद्ध को टाल देना चाहिए। ए फुटबॉल मैच होना चाहिए। नो वन डाइज इन ए फुटबॉल मैच, बिकॉज वॉर में तो कोई ना कोई मर जाता है, बट फुटबॉल मैच से किसी का कोई हार्म नहीं होता, कोई नहीं मरता। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन्ड, खेल से ना ही बच्चे अनाथ होते हैं। नो वाइफ बिकम्स विडोज, ना ही कोई वाइफ विडो बनती है। मीन्स हमें वाई वी थिंक अबाउट द वॉर, हमें क्यों सोचना चाहिए। वी मस्ट लिव विद टुगेदर, एक साथ रहना चाहिए, विद पीसफुल, बहुत शांति के साथ, भाईचारे की भावना के साथ। बिकॉज जो सच काइंड ऑफ ह्यूमैनिटी बाई विच नो वन डाइज, नो वन बिकेम हर्ट, कोई हर्ट नहीं होता, कोई नहीं मरता। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड ही, मैंने कहा मैं फुटबॉल की बजाय क्रिकेट ज़्यादा पसंद करता हूँ। देन वी टोमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, शायद हम टोमीज ही जीतने वाले थे। वी लाव्ड एट दैट, हम उस पर हंसे। टुगेदर वी वॉच द गेम, और हम दोनों ने मिलकर गेम देखा। बट इट वॉज सैड टू से कोनी फ्रीड्स वोन, फ्रीज जीत गए 2 goals to 1, 2-1 के गैप से। बट एज हैंस वुल्फ जनरसली सेड, लेकिन हैंस ने बहुत प्यार से ये कहा, आवर गोल वॉज वाइडर देन दियर्स, हमारा गोल उनके गोल से वाइडर था। दैट्स वाई इट वॉज नॉट क्वाइट फेयर, ऐसा पूरी तरह से क्लियर नहीं था। द टाइम केम, अब समय आ गया, एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड, जल्दी खेल भी ख़त्म हो गया। द champagnes and the rum and the sauces had long since run out, वो सारी चीज़ें भी अब ख़त्म हो गई। We knew it was all over, हम सबको पता था अब सब ख़त्म हो गया है। I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon, that the fighting would end and we could all go home। तब मैंने हैंस के अच्छे के लिए कामना की और उसे बताया कि वो अपने परिवार से दोबारा जल्दी मिलेगा, वॉर ख़त्म होगा और हम सब घर जा सकेंगे। आई थिंक दैट इज़ वट एवरी सोल्जर्स वांट, मेरा मानना है हर सोल्जर्स चाहता है कि भी युद्ध ना हो, सभी अपने घर से पीसफुल रहें। ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ। हैंस वुल्फ सेड, टेक केयर जिम मैकफरसन, उन्होंने भी कहा भी अपना ध्यान रखना। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, इस मोमेंट को मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। नो यू, ना ही तुम कभी भूल पाऊँगा। दोनों एक दूसरे को कहते हैं। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली, ना चाहते हुए भी मैंने महसूस किया कि वो मेरे से दूर जा रहा था धीरे धीरे। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस, उसने एक बार फिर मुझे अलविदा कहा। एंड देन बिकेम वन ऑफ द 100 ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टेड बैक टुवार्ड्स देयर ट्रेंचेस, और तभी बहुत सारे 100, नियर अबाउट 100 ग्रे कोटेड मैन अपनी अपनी ट्रेंचेस की तरफ चले गए। दैट नाइट बैक इन आवर डोगोट्स, उस रात हम सभी अपने शेल्टर प्लेस पे आ गए जहाँ पे हमने अपना कैंप लगा रखा था। वी हर्ड देम सिंगिंग ए कैरोल, हमने उन्हें कैरोल एक गाना गाते हुए सुना। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, वो बहुत सुंदर गा रहे थे। इट वॉज स्टिल साइलेंट नाइट, ये स्टिल नाच और साइलेंट नाइट था। आवर बॉयज़ गेव देम ए रोजिंग कोर्स ऑफ वाइट शेफर्ड्स वोस्ड, हमारे जो बॉयज़ थे उन्होंने भी वाइल्ड शेपर्ड वोस्ट किए कि एक्साइटेड, मतलब उनके साथ मैच किया, उनके साथ उन्होंने भी गाना और नाचना स्टार्ट कर दिया। वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर ए वाइल्ड, कुछ टाइम के लिए हमने अपने कैरोल्स को भी एक्सचेंज किया। एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, तो हम सब शांत हो गए। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, हमारे पास शांति और भलाई का, एक दूसरे की भलाई के लिए, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचने का टाइम था। अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, और उसको मैं हमेशा एज ए ट्रेजर अपने पास रखूँगा जब तक मैं जीवित रहूँगा। डियरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, जब अगले साल क्रिसमस आएगा, दिस वार विल बी नथिंग, ये वार नहीं होगा, ख़त्म हो चुका होगा। बट ए डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी हमेशा हमारे पास रहेगी। आई न्यू फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, मैं जानता हूँ जो कुछ आज हुआ उससे पता लग गया कि भी दोनों आर्मी चाहती हैं शांति। दे आल्सो वांटेड टू meet with each other, they also wanted to spend their time, they also wanted to celebrate their Christmas with each other. I knew all these things,
वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट। हम दोबारा से फिर एक साथ होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आई फोल्डेड द लेटर अगेन, मैंने दोबारा लेटर को फोल्ड किया, एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इन टू इट्स एनवलप। अब नरेटर कह रहा है कि उसने लेटर को दोबारा से फोल्ड किया और उसको केयरफुली एनवलप में रख दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, मैं पूरी रात जागता रहा। बाय मॉर्निंग आई न्यू वट आई हैड टू डू, सुबह मुझे पता था अब मुझे क्या करना है। आई ड्रोव इन टू ब्रिडपोर्ट, मैं ड्राइव करते हुए ब्रिडपोर्ट गया। जस्ट ए फ्यू माइल्स अवे, कुछ मील दूर ही था वो। आई आस्क्ड ए बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर beaches was. House number 12 turned out to be nothing but a burned out shell, the roof gaping. तब उसने एक बच्चे से पूछा जिसके साथ डॉग जा रहा था कि भी ये जो एड्रेस है कॉपर बीचेस वो कहाँ है। तब मुझे वहाँ कुछ नहीं मिला सिवा एक बर्नड आउट शेल के। द रूफ गैपिंग, रूफ में भी होल हो चुके थे रूफ में। द विंडोज़ बोर्ड अप, यहाँ तक कि विंडोज़ घर की खिड़कियाँ उसके भी जो बोर्ड अप होते हैं, जो बोर्ड मतलब जो फट्टे होते हैं वुडन वाले, वो भी टूट चुके थे। आई नोक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर, मैंने अगले दरवाजे को खटखटाया। एंड आस्क्ड इफ़ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ मिसिज मैकफरसन, मैंने उनसे पूछा क्या मैक्सफरसन के बारे में कोई जानता है। ओ यस सैड द ओल्ड मैन इन स्लीपर, एक ओल्ड मैन जो स्लीपर डालते हुए मेरे पास आया। ओ यस वी नो अबाउट हर, अ लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी, अ बीटल मडल्ड हैट। उन्होंने कहा एक प्यारी सी ओल्ड लेडी जिस को थोड़ा सा जो परेशान रहती है, मडल्ड हेड मतलब जो थोड़ा सा परेशान रहती है डिस्ट्रेस पोजीशन में। बट एट हर एज सी वॉज एंटाइटल्ड टू बी वॉज एंड सी, लेकिन इस एज में ऐसा हो सकता है लेकिन पहले ऐसी नहीं थी। 101 ईयर्स ओल्ड की हो चुकी हैं वो। सी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, वो इस घर में रहती थी इससे पहले, आग लगने से पहले। नो वन रियली नो हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, किसी को नहीं पता आग घर में कैसे लगी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन ऐसा कैंडल्स की वजह से हुआ होगा। सी यूज कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की बजाय वो कैंडल्स ज़्यादा प्रेफर करती थी फॉर द लाइट। बिकॉज सी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि वो सोचती थी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत महंगी है। मीन्स टू पे द इलेक्ट्रिसिटी दैट वॉज वेरी कॉस्टली। द फायरमैन हैड गोट हर आउट जस्ट इन टाइम, फायरमैन ने उसे किसी न किसी तरीके से टाइम पे बचा लिया। सी वॉज इन ए नर्सिंग होम नाउ, एक नर्सिंग होम में वो रहती है। बर्लिंगटन हाउस ऑन द डोरचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, दिस वॉज द एड्रेस वेयर नाउ मिस जैकफरसन लिव्स। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजिली एनफ, मैंने बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम आसानी से ढूंढ लिया। देर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे, हॉल के अंदर पेपर की चेन्स लगी हुई थी। एंड ए लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद ए लोप साइडेड एंगल ऑन द टॉप, उसके साइड पर एंगल्स पर कुछ बल्ब वगैरह लगे हुए थे और बीच में एक क्रिसमस ट्री रखा हुआ था जिसकी पर लाइटें जल रही थी। आई सेट I was a friend and I came here to visit मिस मैकफरसन, मैंने कहा मैं मिस मैकफरसन का फ्रेंड हूँ और उनसे मिलने आया हूँ। एंड टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट, और उनको क्रिसमस प्रेजेंट देने के लिए आया हूँ। आई कुड सी थ्रू इन टू द डाइनिंग रूम वेयर एवरी वन वॉज वियरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग, मैं डाइनिंग रूम के वहाँ से देख सकता था, हर कोई पेपर की हैट पहने हुए था और गा रहा था। द मैट्रन हैड ए हैट ऑन टू, यहाँ तक कि जो मैट्रन मीन्स द ओनर ऑफ दैट नर्सिंग होम, उसने भी ऐसा ही हैट पहना हुआ था। एंड सीम्ड हैप्पी एनफ टू सी मी, मुझे मिलकर वो बहुत खुश थी। सी इवन ऑफर्ड मी ए माइंस पाई, उसने मुझे माइंस पाई एक कचौरी का टुकड़ा भी दिया। सी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर, वो कॉरिडोर तक मेरे साथ गई। मिस मैकफरसन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, मिस मैकफरसन दूसरों से नहीं मिलती। सी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। सी इज़ रादर कन्फ्यूज, वो आज भी परेशान है। सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ सी हैड ए गुड रेस्ट, इसलिए हमने सोचा उसके लिए अच्छा रहेगा अगर वो रेस्ट करे तो। सी हैज़ नो फैमिली यू नो, आपको पता है ना उसका परिवार नहीं है। नो वन विजिट्स, कोई यहाँ नहीं आता। सो आई एम श्योर सी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, इसलिए मुझे विश्वास है वो आपको देखकर बहुत खुश होगी।
She took me into a conservatory with wicker chairs and potted plants all around and left me. वो मुझे कंजर्वेटरी रूम्स में लेके गई जहाँ पर प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स रखे हुए थे वहाँ पे, और एक व्हील चेयर भी रखी हुई थी, और मुझे वहाँ पे लाके छोड़ दिया. द ओल्ड लेडी वो सिटिंग इन ए व्हील चेयर. एक बूढ़ी औरत व्हील चेयर पर बैठी हुई थी. हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप. उसने अपनी लैप में अपने हैंड्स को फोल्ड कर रखा था. सी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इन टू ए विस्पी बन. उसने एक जुड़ा बनाकर पिन से अपने बालों को, वाइट हेयर्स को पीछे बांध रखा था. शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन. बाहर गार्डन की तरफ वो लगातार देख रही थी. हेलो आई सैड. शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली. हैप्पी क्रिसमस कोनी आई वेंट ऑन. मैंने उसको कहा हैप्पी क्रिसमस, और वो मुझे देख रही थी. आई फाउंड दिस. मुझे ये मिला. आई थिंक इट इज़ यूअर्स. मुझे पता है ये आपका है. एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस. जब मैं उससे बातें कर रहा था उस ओल्ड लेडी की आइज़ मेरे फेस से नहीं हट रही थी. आई ओपन द टिन बॉक्स. मैंने टिन बॉक्स खोला एंड गेव इट टू हर. उसको दे दिया. दैट वॉज द मोमेंट हर आइज़ लिट अप विद रिकग्निशन. जैसे ही उस लेडी ने उस बॉक्स को देखा तो उस कुछ रिकग्निशन मतलब कुछ पहचान के साथ ही उसकी आंखें चमक उठी. एंड हर फेस बिकेम सफर्स्ड विद ए सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस. और उसके पूरे चेहरे पर अचानक से हैप्पीनेस की जो झलक है वो दिखाई दी. आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क. मैंने डेस्क के बारे में उनको एक्सप्लेन किया. अबाउट हाई आई हैड फाउंड इट. बताया कि भी मुझे ये आपका लेटर कैसे मिला. बट आई डोंट थिंक सी वॉज लिसनिंग. बट मुझे नहीं लग रहा था वो मुझे सुन रही थी. फॉर ए मोमेंट सी, उसने कुछ नहीं कहा. बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स. लेकिन मेरे हाथों से बड़े प्यार से वो लेटर ले लिया. सडनली सी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड. अचानक से वो आगे बढ़ी और उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया. हर आइज़ वर फील्ड विद टीयर्स. उसकी आंखों में आंसू थे. यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट. तुमने कहा था प्रिय अगले क्रिसमस तो तुम मेरे पास आ जाओगे. एंड हियर यू आर. और तुम यहाँ पे हो. द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड का सबसे बेस्ट क्रिसमस इफ़ आई विल से दैट इज़ द लेटर एंड यू. कम क्लोजर जिम. मेरे पास आइए. सिट डाउन. यहाँ पे बैठ जाइए. आई सेट डाउन बिसाइड हर. मैं उसके पास बैठ गया. एंड सी किस्ड माई चीक. आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे. हर रोज़ जिम मैं आपके लेटर को पढ़ती थी. आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड. मैं दोबारा से आपकी आवाज़ को सुनना चाहती थी. इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी. ये हमेशा मुझे एहसास था आप हमेशा मेरे साथ हैं. एंड नाउ यू आर. और आप अब भी मेरे साथ हैं. नाउ यू आर बैक यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ. अब तुम वापस आ गए हैं इसीलिए ये लेटर तुम मुझे खुद पढ़कर सुना सकते हो. वुड यू डू दैट फॉर मी. क्या तुम मेरे लिए इसको एक बार करोगे. जिम डियर प्लीज़ आप मुझे ये लेटर पढ़कर सुनाइए. आई जस्ट वॉन्टेड टू हियर वॉइस अगेन. मैं आपकी आवाज़ को एक बार फिर से सुनना चाहती हूँ. आई वुड लव दैट सो मच. मैं आपकी आवाज़ को बहुत लाइक करती हूँ. आई जस्ट वॉन्ट दैट यू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स बाय यू योर सेल्फ. एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी. और तब हम कुछ चाय लेंगे. आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक. आज भी मैंने आपके लिए क्रिसमस केक बनाया है. मार्जिपन ऑल अराउंड. मार्जिपन उसमें लगाया गया है चारों तरफ. आई न्यू हाउ मच यू लव मार्जिपन. और मुझे पता है आपको मार्जिपन मतलब बादाम का जो केक है उसे आप कितना पसंद करते हो. इट मीन्स दैट लेडी थिंक दैट इट वॉज द जैक मैकफरसन एंड ही हैड विजिटेड हर. When she found that it was the man whom she wanted to meet, means her husband was there in the form of that narrator. But it was not so. That at that time, by thinking that he felt that it would be very pleasant for her that if he would read that letter for her. And he also told her that she had prepared something for him as a Christmas present, that was a cake. And we also know that it was the best Christmas present in the world.